मोमिन कैसा होना चाहिए? आओ जरा मोमिन कैसा होना चाहिए, उसी को हुकूमत मिलेगी। मोमिन कैसा, अल्लाह की कसम जरा मंजर देखो, मंजर हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो मेरे प्यारे साथियों। हजरत माविया इशा की नमाज पढ़ करके, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके बिस्तर में सो जाते हैं। बिस्तर में सोए और शैतान आया फजर के वक्त में, और फजर से पहले शैतान इंसानों के पास आता है, जो नमाजी हुआ करते हैं उसके पास आता है और उसके पैरों को, उनके सरों को, उनकी कमर को दबाता, सो जा सो जा। अरे नींद बहुत अच्छी है, नमाज से बेहतर नींद है, सो जा सो जा, तुझे क्या फायदा मिलने वाला है। दबा दबा करके शैतान इंसान को सुला देता है, और जब इंसान नमाज को छोड़ देता तो शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है। हजरत माविया खर्राटा लेकर के सो रहे हैं, कर सो रहे हैं। अब ये शैतान भी पैरों को दबाया, कमर को दबाया, सीने को दबाया, उनके सर को दबाया। हजरत माविया भी सो गए, आंख नहीं खुली। शैतान तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि चलो एक को तो कम से कम अपने साथ मिला लिया। मैंने जो अल्लाह से वादा कर रखा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नमियों की तादाद ज्यादा होगी, ये वादा करके जो शैतान आया हुआ है बड़ा खुश होता है जब कोई नमाज तर्क कर देता है, जब कोई बेहयाई वाला काम करता है, जब कोई गलत काम करता है तो शैतान बड़ा खुश होता है, और वो तो चाहता है कि अल्लाह से नाराजगी वाले अमाल इंसान करते चले जाए। हजरत माविया ने जब फजर की नमाज छोड़ दी, मेरे प्यारे साथियों, शैतान बड़ा खुश हुआ। हजरत माविया ने तो जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ी थी, सो गए थे। मसला मालूम करना मेरे भाइयों, मसला मालूम रखना, अगर आदमी सो जाए, आंख न खुले, आजान की आवाज न सुने, जब आंख खुले फौरन उठ करके वजू बना करके नमाज अगर अदा कर ले तो उसको अल्लाह ताला पूरा का पूरा सवाब देता है। लेकिन अगर कोई आदमी आजान हो रही है और आंख खुल गई, अरे ठंडी बहुत लग रही है यार, पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे, अभी तो 5 ही बजा है, पढ़ेंगे 6 बजे आराम से, 7 बजे उठ करके पढ़ लेंगे। तो अगर ऐसे नमाजी हैं जो सुस्ती करके नमाज अदा किया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती करके, फजर के वक्त सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, आओ नमाज के लिए आओ, ये नमाज नींद से बेहतर है। आदमी के कानों में ये आवाज टकरा रही है, आवाज सुन करके बंदा उठता नहीं है, अरे चलो नमाज पढ़ेंगे, थोड़ी सी और सो लेता हूँ, ठंडी है जरा कंबल ओढ़ लेता हूँ, इस ठंडी में क्या नमाज पढ़ो, थोड़ा सूरज निकल जाए तब नमाज पढ़ूंगा, थोड़ी देर हो जाए तब नमाज पढ़ूंगा, काम कर लूं तब नमाज पढ़ूंगा। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, सुस्ती करके नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जहन्नम है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन अगर सुस्ती करके नमाज अदा करता है, फरमाया उसके लिए भी जहन्नम है। इसी वजह से कुरान करीम की आयत को उठाना, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया ऐ लोगों तुम नमाज को उसके वक्त में पढ़ा करो, उनके जो औकात हुआ करते हैं उनके वक्तों में पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन कोई नमाज सुस्ती करके नमाज अदा करता है, फरमाया सुस्ती करके नमाज पढ़ने वालों के लिए भी जहन्नम है। कई लोग देखते हैं ना, बैठा हुआ है, जमात खड़ी है, गप में लगा हुआ, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जमात खत्म हो गई तब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी की नमाज छूट जाया करती थी, नमाज तो पढ़ रहे हैं जमात के साथ, लेकिन 1 रकात 2 रकात अगर किसी की छूट जाया करती थी तो नबी अकरम के दौर में उन लोगों को मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक समझा जाता था। गौर करो मुसलमानों, हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, फजर की नमाज छूट गई, जैसे सूरज निकला हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, उठे हजरत माविया आंख खुली, अफसोस करने लगे, हाय रे मेरी नमाज चली गई, मैं कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा, ये सोच करके उठे, जल्दी जल्दी मस्जिद में गए, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद फर्ज नमाज जो
फजर की 2 रकात नमाज थी उसको अदा कर लिया और रब के बारगाह में अपने दोनों हाथों को फैला दिया और फैला करके बहुत लंबी चौड़ी दुआएं करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। लंबी दुआ, कई घंटे तक दुआएं मांगी। जब दुआ कर चुके और जब घर चले गए और दूसरी रात जब बिस्तर में सोए, आई जमकापुर के मुसलमानों, आई मिदनापुर के लोगों और बंगाल के मेरे मुसलमानों, जरा देखो मौमिन कैसे हुआ करते हैं। हजरत माविया दूसरे रोज दूसरी रात जब बिस्तर में गए, सो गए, फजर के वक्त मुअज्जिन ने अज़ान भी दे दी, तब भी आंख नहीं खुली। अचानक क्या देखते, क्या अचानक उनके कानों में एक आवाज आती है, ऐ माविया उठो, फजर की नमाज का वक्त हो चुका है, चलो कहीं जमात न चली जाए तुमसे कल की तरह, उठो नमाज अदा कर लो। हजरत माविया रज़ियल्लाहु उठे और उठ करके कहने, अरे तुम कौन हो? मेरे घर के अंदर तुम आ गए, न दरवाजा तुमने खोला न खिड़की, तुम आए कैसे हो? तुम हो कौन? जवाब देता माविया, मैं शैतान हूं, शैतान। अरे शैतान हो? तुम्हारा काम तो था सुलाने का, तुम जगाने का काम कब से करने लगे? हाँ, तुम तो सुलाते हो ना, तुम जगा क्यों रहे हो? कहा माविया क्या करो, मैंने तो कल तुम्हें सुला दिया था, मैंने तो कल तुम्हें सुला दिया था, तुम सो भी गए थे, मैं बड़ा खुश था। चलो तुमने नमाज तर्क कर दिया है, तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, मेरी जमात के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी एक नमाज क्या छूटी, तुम्हारी आंख जैसे खुलती है, तुमने नमाज पढ़ भी लिया, दुआएं इतनी ज्यादा की, इतना ज्यादा रोए, जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था उससे कई गुना ज्यादा तुझे सवाब रोने और अल्लाह से माफी मांगने की वजह से मिल गया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे नेकियां ज्यादा मिले। कैसे मोमिन थे? अल्लाह अकबर। हम और आप, एक नमाज छूट जाती है कोई मतलब नहीं, अरे क्या हुआ, जुम्मा की नमाज भी चली जाती है, कोई टेंशन नहीं, फर्ज कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मोमिन बनो, मोमिन बनो।